तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1 2 में इपॉक्सी है, मिनिमम पोजीशन टू सब्स्टिट्यूएंट्स देंगे हम, तो ये 1 2 इपॉक्सी और 3 कार्बन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। तो मेरे बड़ा हलवा चीज दे रहे हैं, ये सब में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी 2 4 सवाल और कर लेते हैं और खुशियां मना लेते हैं। मेरे थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिएगा मेरे में, ठीक है। पीछे वाले कह रहे क्वेश्चन लिखिएगा तब ना हम जल्दी जल्दी करेंगे। मेरे भाई लो, ये क्वेश्चन है, आराम से बनाना, गलती मत करना मेरे भाई, ठीक है। इन्हें जल्दी के चक्कर में गलती हो जाता है मेरे भाई, कभी कभी ध्यान रखिएगा गलती नहीं करने का। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को बनाते जाइएगा। फाइव हो गए, एक क्वेश्चन और देंगे मेरे भाई, एक क्वेश्चन और। ये 6 क्वेश्चन है। हाँ बस आप लिख लो, बड़ा आसान है। तो आप लोग लिख के हमको बस बोल देना यस कंप्लीट हो गया 6 तक। बस फाइनली 6 तक बना लो मेरे, फिर हमें बस बता देना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बाईसाइक्लो और स्पाइरो बताएंगे, चैप्टर को एंड के। बस हमें चारों बना करके यस लिख दो। हाँ हो गया है मेरे में, आई होप सबका बन जाएगा, तो बड़ा चीज नहीं है यहाँ पर। 1 2 3 4, तो माय डियर स्टूडेंट इसका नेम हो जाएगा 1,4 इपॉक्सी। पहला लेटर वैसे कैपिटल होगा तो कैपिटल लिख ले, 1,4 इपॉक्सी। और मेरे में 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे 1 इधर से भी नंबरिंग करोगे तो 2 में सब्स्टिट्यूएंट आएगा, लेकिन पहला इसमें ज्यादा फायदा इधर से है। 1 2 3 दिख रहा होगा आपको, तो 2 पहले ई से इपॉक्सी, और तो पहले इपॉक्सी लिखना पड़ेगा मेरे भाई। 1 2 इपॉक्सी, 1 2 इपॉक्सी, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेन। तो आई होप सबका सही हो रहा होगा मेरे भाई। इसी तरीके से 5th वाले में मेरे भाई लेफ्ट से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, तो 2 3 इपॉक्सी और मेरे पास 5 कार्बन के लिए पेंटेन। मिनिमम पोजीशन टू सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग लेकर के चल रहे हैं। 6 नंबर भी बहुत इजी है मेरे में, किधर से भी स्टार्ट करो, लेफ्ट से या राइट से, एंडिंग से स्टार्ट होता है हमेशा। ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 4 5 डाई इपॉक्सी यूज करना पड़ेगा आपको, डाई इपॉक्सी। और 5 कार्बन के लिए पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 3 में ओन यूज करना पड़ेगा, 3 ओन। तो पेंटेन 3 ओन माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप इस सारा एग्जाम्पल सबका सही हुआ होगा, इसमें रत्ती भर भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सर 3 ओन लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पता नहीं चल पाएगा अदरवाइज ना। हो सकता है यहाँ पे नंबरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं हो, क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड वो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे छोड़ा जा सकता है। सही जवाब है श्रुति का कि यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं छोड़ने का, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे लिखा जाएगा, बट नहीं भी लिखने से सही हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे। एक एग्जांपल और लिख दे तो ये पेज भर जाएगा, तो 22 साइक्लो नेक्स्ट पेज पे ही शुरू करें। एक और एग्जांपल लिख लो मेरे, चलो फटाफट जल्दी से बना लेता। तो एक एग्जांपल और अगर कर ले मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ही है अपने को, फिर बाईसाइक्लो और स्पाइरो पढ़ेंगे। चलो मेरे
बनाओ फटाफट इसे। बन जाएगा तो बता देना। आई होप बन गया, सबका जवाब भी आना शुरू हो गया। मेरे भाई नंबरिंग के दौरान या सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के दौरान मल्टीपल बॉन्ड प्रायर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे भाई सब्स्टिट्यूएंट एक इपॉक्सी है और 2 मिथाइल है, तो 3,5 इपॉक्सी ई से होता है, इसलिए पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 6 डाई मिथाइल। मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायर मल्टीपल बॉन्ड होता है, इसलिए नंबरिंग 1 यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, डाई मिथाइल और 6 7 कार्बन है, हेप्ट, एक जगह पे डबल बॉन्ड है, 1 इन हो जाएगा। तो मेरे भाई आई होप सबका सही हुआ होगा। हम आपको हर टाइप के एग्जाम्पल से मिला दिए मेरे भाई। ये सारा था जेई का सिलेबस तक में, इतना ही है मेरे भाई। अब जेई के सिलेबस के बाहर थोड़ा आएंगे मेरे, अब जेई के सिलेबस के थोड़ा बाहर बात कर लेते हैं हम लोग और चीजों को देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था इपॉक्सी वाला। अब बाईसाइक्लो स्पाइरो कभी भी जेई में नहीं आएगा। ये बात आज से ध्यान पे रखना कि बाईसाइक्लो और स्पाइरो कभी भी जेई में नहीं आ सकता है, बट फिर भी पढ़ेंगे मेरे भाई, पढ़ करके खुशियां मनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको हर बुक्स में क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो जो लोग जो भी बुक को फॉलो करते हैं, वैसे हम भी एक स्पेशल डीपीपी, फाइनल डीपीपी भेजेंगे, वो डीपीपी आप लोग बना लीजिएगा। तो मेरे भाई हेडिंग बना लो और ऊपर में लिख लेना नॉट इन जेईई, नॉट इन सिलेबस भी लिख सकते हैं, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो, इसलिए बहुत ज्यादा एग्जांपल सेशन में नहीं करेंगे, एंड स्पाइरो कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड, ये जेई में नहीं है, नॉट इन जेई, ये सिलेबस पे नहीं है, लेकिन हर कोई पढ़ाते हैं मेरे भाई, हम भी पढ़ाएंगे। बट ध्यान रखना जेई से पहले इसको पढ़ करके मत जाना, कभी नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई। बाईसाइक्लो के लिए अलग रूल है और स्पाइरो के लिए अलग रूल है। तो पहले हम बाईसाइक्लो का रूल बता दें मेरे भाई। सारा कुछ सेम, पीछे वाले कहते फिर बोलने का क्या जरूरत है मेरे पास, बस यहाँ पे बाईसाइक्लिक कंपाउंड में जो नंबरिंग होगा, नंबरिंग में थोड़ा सा चेंजिंग मेरे भाई। ये पहला प्रायोरिटी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाए, नंबरिंग प्रायोरिटी इसी को फॉलो करेंगे, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। लार्जेस्ट रिंग से लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग, लार्जेस्ट से लार्जर से स्मॉलर, लार्जेस्ट से लार्जर फिर स्मॉलर, बस यही प्रायोरिटी फॉलो करना है। बाकी मेन फंक्शनल ग्रुप ये सब के बाद, बाकी फिर इसके बाद फिर पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर पे एफ एम एस चलेगा, ध्यान रखना। ये सब में लार्जेस्ट फिर लार्जर फिर स्मॉलर चलेगा, ध्यान रखना, बस इतना ही बात याद रखना है। और यहां पर जो हम लोग यूज करेंगे मेरे भाई 1 डिग्री प्रेफिक्स, ये बाईसाइक्लो वर्ड यूज करेंगे, ये तो पता है, पहले ही बता चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, स्पाइरो का बताएंगे, पहले बाईसाइक्लो कर लेते हैं मेरे भाई, 2 3 एग्जांपल, तो मजा आएगा मेरे भाई। यहीं पे स्पाइरो ही बता दे क्या पहले, नहीं चलो पहले बाईसाइक्लो कर लेते हैं। हाँ, अगर दोनों साइड सेम मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, दोनों लार्जर लार्जेस्ट सेम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी शुरुआत करो, स्मॉलर सबसे लास्ट में आएगा। कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं मेरे, कुछ भी हम क्वेश्चन दे सकते हैं, ध्यान रखना। कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम दे सकते हैं।
सर हाँ। पहला वाला एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, पहला वाला बता दो। तो नंबरिंग जो स्टार्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेकंड, यहाँ पे एक बात और लिखना पड़ेगा, ब्रिज हेड से स्टार्ट होगा, ब्रिज हेड से। हाँ, एक यहाँ पे एक लाइन मिसिंग था, ब्रिज हेड से लार्जेस्ट चलेंगे, फिर लार्जर, ऊपर लिख दिए ब्रिज हेड, फिर लार्जेस्ट चलेंगे, फिर लार्जर चलेंगे, फिर स्मॉलर। तो ब्रिज के हेड ये सब कहलाते हैं, तो ब्रिजिंग है, ब्रिज की तरह काम करता है। नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट करो या तो यहाँ से, तो दोनों तो सेम ही है मेरे भाई। ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं 1। अब मेरे भाई लार्जेस्ट तो यही वाला है, ध्यान रखना। और एक काम और भी करेंगे, एक तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, 2। और मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, जब नंबरिंग करेंगे तो बीच में तो आएगा ही 3। अब मान लो यहाँ पे ये स्मॉलर वाले में कोई है ही नहीं, तो लास्ट में उसको 5 देते, 6 देते। जैसे ये एग्जांपल हुआ, देखो थर्ड नंबर में पहले नंबरिंग सीखो 1। अब मेरे भाई लार्जर तो ये दोनों सेम ही है, किनारे किनारे वाला सेम है, किधर भी चलो, 2 3 4। अब यहां से 5 नहीं चलेंगे, ब्रिज हेड तो बीच में मिलेगा, लेकिन उसे लास्ट में आकर के नंबरिंग करेंगे। आई होप समझ में आया होगा इतना। मेरे भाई इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो मेरे भाई डायरेक्टली हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स से आएंगे। साइक्लिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लिक है, तो बाईसाइक्लो, पहले तो बाईसाइक्लो मेरे भाई। अब इसके अंदर में एक ब्रैकेट खोलते हैं मेरे भाई, और हम लोग बताते हैं कि लार्जेस्ट वाले में कितना कार्बन है, लार्जर वाले में कितना है, स्मॉलर वाले में कितना है। तो मेरे भाई ब्रिज हेड को कभी भी काउंट नहीं करते, ब्रिज हेड को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। तो 1, और फिर उसके लार्जर वाले में भी 1, और बीच वाले में 0 है, तो 1 1 0, 1 1 0 लिखे हैं मेरे, 1 1 0 है मेरे भाई। और मेरे भाई कितना कार्बन है टोटल, तो 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो जाएगा। तो मेरे भाई तुमको सिंपल लग रहा होगा, आसान भी लग रहा होगा, तो मेरे भाई इसी के तरीके से आप सेकेंड लिख लें, थर्ड लिख लें। मेरे भाई जो क्लास 11th के बच्चे हैं, वो बच्चे ध्यान से इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान से देखो, इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये टच नहीं कर रहा, ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा मत समझ टच कर रहा है, ऊपर से है बेटा। इसी को ऐसे ऐसा सोचो, इसको रस्सी पकड़ के ऐसे खींच लेंगे तो यही बन जाए। तो यही दोनों सेम है। इसी को बनाने का एक और तरीका हो सकता है मेरे भाई, ऐसे करके, ऐसे तुम गिनो मेरे भाई, क्या किया ना, इसको ऐसे उठा कर, ये 2 3 वाला था ना, इसको उठा करके ऐसे कर, बस, तो ये बन गया मेरे भाई। तो तीनों सेम स्ट्रक्चर है बेटा, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो ये 3 एग्जांपल्स हुए, पहला तो बता दिया मेरे भाई, एक और का जगह हमें दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो एक और बना लेना, फिर स्पाइरो तुम्हें बताएंगे मेरे भाई। बड़ा सिंपल है, हलवा है मेरे भाई। पीछे वाले कह रहे हैं खा ले क्या, एज यू विश, COOH, बाहर में COOH लगा हुआ है। तो मेरे भाई ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम बनाओ मेरे भाई, हम 2 मिनट का तुम्हें टाइम देते हैं, फिर स्पाइरो सिखाएंगे, फिर तुम्हें हम स्पाइरो सिखाएंगे, बड़ा ही आसान है। हो जाएगा तो यस लिख देना, हो जाएगा तो यस लिख देना। श्रुति का हो गया है, वेरी गुड। तो मेरे भाई बहुत सिंपल है, ब्रिज से शुरू करना है, तो ब्रिज हेड ये रहा, तो 1 तो देना ही पड़ेगा, दोनों सिमेट्रिकल साइड है, तो 1 कहीं ऊपर नीचे कहीं भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई लार्जर रिंग 2 3 4 5, इसके बाद लार्जेस्ट के बाद लार्जर, इसके बाद तो ये 1 0 है मेरे भाई, तो इसका नेमिंग
बाईसाइक्लो तो यूज करना ही पड़ेगा मेरे भाई। लार्जेस्ट वाले में 1 2 3 ब्रिज हेड को नहीं काउंट करते हैं, 1 2 3 है 3। लार्जर वाले में 1 है और सबसे स्मॉलर वाले में 1 भी नहीं है, तो 0 लिखेंगे मेरे भाई। और कितना कार्बन टोटल मिला 6, तो हेक्सेन लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई। थर्ड नंबर, ये 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। ठीक है, आई होप सबको लिख लिया होगा मेरे भाई। नंबरिंग तो ऑलरेडी हम बता दिए थे, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो लार्जेस्ट वाले में 2, लार्जर वाले में भी 2, स्मॉलर वाले में 1। तो मेरे भाई लार्जेस्ट, लार्जर, स्मॉलर, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 1। टोटल कार्बन 7 है, तो हेप्टेन लिख देंगे, हेप्टेन लिख देंगे। तो आई होप सबको का सही हुआ होगा, सबको का सही हुआ होगा मेरे। हाँ ये 4th नंबर थोड़ा अच्छा है मेरे भाई, इसमें कंफ्यूजन आ सकता है। ध्यान रखना कि लार्जेस्ट को ही पहले लेना है। तो मेरे भाई अब ऑप्शन है ऊपर से शुरुआत करें कि नीचे से। कोई बताएगा हमें ऊपर के ब्रिज हेड से शुरुआत करें कि नीचे? यू या एन लिखना है, यू या एन लिखना है केवल चार्ट पे। कोई बताना चाहेगा? यू या एन लिखना है। श्रुति का जवाब आ रहा है यू, और सबका यू ऊपर आ रहा है, क्योंकि 1, ताकि इसको मेरे भाई मिनिमम मिल सके। यहाँ पे पहुंचना है तो ऐसे चलेंगे तब मिनिमम। यहां से बेटा ऐसे चल देंगे ना लार्ज, तो फिर ऐसे घूम के आना पड़ जाएगा, तो मुश्किल में फंस जाएंगे। इसीलिए ऊपर से शुरुआत करेंगे। 3 4 5 मेरे भाई 6 7 8, ताकि ये एक सेकंड में 2 बार नंबरिंग कैसे 7 होगा ना, ये 8, ये 9 होगा मेरे। ठीक है, ताकि ये जब 2 बार दूसरे वाले लार्जर वाले रिंग में चल रहे तो इसको मिनिमम देंगे, ना कि हम 9 लाके दे दें। तो ये समझना था तुम्हें। तो मेरे भाई इसका नेमिंग बाईसाइक्लो तो लगेगा ही, बाईसाइक्लो लगेगा ही मेरे भाई। लार्जेस्ट वाले में 1 2 3 4 है, तो 4 लिखेंगे। लार्जर वाले में 1 2 3 है, तो 3 लिखेंगे मेरे भाई। 3 लिखने के बाद स्मॉलर वाले में 0 है, तो ये हो गया मेरे भाई। अब मेरे भाई टोटल कार्बन के लिए नॉन, नॉन मेरे भाई इन भी आया है, तो 3 में इन, और मेरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो बेटा हमको लिखना पड़ेगा इन, और 7 नंबर बताना पड़ेगा यहाँ पर कि बेटा 7 में कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी पता चल रहा है। 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना बड़ा नेम होगा मेरे भाई। किसी का सही हुआ था मेरे, किसी का सही हुआ था पूरा? यस, कुशाग्रा का, वेरी गुड कुशाग्रा। तो मेरे भाई ये था बाईसाइक्लो का नेमिंग, तुम आसानी से सीख गए मेरे भाई। अब तुम्हें हम स्पाइरो का सिखाएंगे। हाँ ओई, तो बेटा गड़बड़ हो गया, हम बोले पूरा किसका सही हुआ है, तो ओइक वाले सही नहीं होंगे, क्योंकि ये बाहर में ये कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये बात वो समझ में आए, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम नहीं करेगा? क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम नहीं करेगा? हाँ नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं कहलाएगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना। इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसके अलावा कोई रहता तब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह का, नहीं सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा। ठीक है, क्या ये सेकेंडरी सफिक्स तो आएगा ना, ये तो 1 डिग्री प्रेफिक्स है। ध्यान रखना इस बात को। मेरे वैसे सिलेबस पे नहीं है, आप बहुत ज्यादा इस पर फोकस भी करने की जरूरत नहीं। हम चाहते तो बहुत सारा, मेरे पास में बहुत क्वेश्चन, हम कुछ भी बना के दे सकते हैं, बट सिंस सिलेबस को ध्यान पे रखते हुए हम बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स तुम्हें कराने का कोई मतलब बनता नहीं है। स्पाइरो का नेमिंग सीख लो मेरे भाई। मेरे भाई नंबरिंग जो स्टार्ट होगा मेरे भाई, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड से, क्योंकि ये कॉमन तो होगा ही ना। स्टार्ट्स क्या है कि कॉमन तो होगा ही एक एटम, स्पाइरो कंपाउंड्स में एक एटम कॉमन होता है। स्टार्ट्स फ्रॉम अल्फा पोजीशन, तुम लोग अल्फा क्या है तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा। पोजीशन ऑफ स्मॉलर रिंग, यहाँ पे उल्टा है मेरे, स्मॉलर रिंग। ठीक है, और जब नाम लिखेंगे मेरे भाई स्पाइरो, जैसे नेमिंग करेंगे स्पाइरो, तो वहां पे सबसे पहले दोनों रिंग का लिखेंगे मेरे, ये एक्स कॉमा वाई, लेकिन पहले स्मॉलर से शुरुआत किए हैं, इस बार स्मॉलर और ये वाला लार्जर रिंग का होगा। समझ गए क्या नेमिंग?
मेरे भाई तुमको कॉमन, मेरे भाई कॉमन तो एक ही ना होगा, तो फिक्स है स्पाइरो लिख दिए तो कॉमन तो एक हो गया, ये तो कंफर्म हो चुका है। कॉमन तो एक ऑलरेडी है, ये तो नोन है, तो क्या लिखेंगे, जीरो थोड़ी ना लिखेंगे हम उसके। हाँ, ये हमेशा जब भी गुजरेंगे मेरे भाई तो कॉमन कार्बन होते हुए गुजर जाएंगे हम लोग। यानी कि तुम्हें हम एग्जाम्पल दिखलाते हैं मेरे भाई। एग्जाम्पल नंबर, अब तक हम लोग 4 एग्जाम्पल डिस्कशन किए थे मेरे भाई, 5वां नंबर एग्जाम्पल तुम देखो। जैसे मेरे भाई हम मोस्ट डिफिकल्ट वाला ही ले लेते हैं, तुमको आसान वाला देंगे बनाने के लिए। ये वाला, ये वाला हम बताएंगे मेरे, क्योंकि मोस्ट अच्छा डिफिकल्ट थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, तुम्हारे लिए आसान वाला दे रहे हैं, टेंशन क्यों लेते हो, ये है तुम्हारे। तो मेरे भाई और भी देंगे, टेंशन मत लो मेरे भाई। नंबरिंग स्टार्ट करना अल्फा, मेरे भाई ये कॉमन कार्बन से जो अल्फा हो, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी कॉमन कार्बन के रिस्पेक्ट पे अल्फा। विथ रिस्पेक्ट टू चाहो तो कॉमन कार्बन, कॉमन एटम लिख लो, विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एटम लिख लो, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो। तो मेरे भाई 4 अल्फा है, तो मेरे भाई हम स्मॉलर रिंग को चूज करेंगे। स्मॉलर रिंग ये है, स्मॉलर रिंग बेटा ये है, ठीक है। ये भी जब लाइन समझ में आ गया मेरे भाई, तो अब अल्फा कोई भी ले लो, दोनों आइडेंटिकल अल्फा है, तो कहीं से भी शुरुआत करो। हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं 1 2 3, अपने आप चलते रहना है मेरे। अब तुम नीचे इधर घूमो, ऊपर घूमो, डिपेंड करेगा, किधर भी घूम सकते हैं, अब रास्ता अपने पास बहुत है मेरे। 4 5 6 7, तो इसके लिए यूज करेंगे मेरे भाई स्पाइरो। सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, स्पाइरो। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, स्पाइरो के बाद स्मॉलर वाले का पहले उल्टा है मेरे भाई, बाईसाइक्लो में लार्जर था, इसमें बस इतना ही बात ध्यान रखना है। तो 2 है मेरे भाई, इसमें टोटल 4 है, 4 है, 1 2 3 4 कॉमन है, 2,4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है हेप्टेन। मेरे भाई 6 नंबर, मेरे भाई ये गलती कर दिया तो मेरे से मत बोलना, इतना आसान मेरे भाई। एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा, ये पूरा नोमेनक्लेचर के लिए है, लास्ट बेटा। तुमको हम सारा कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं, इसके बाद भी अगर गलती किया तो तुमसे बड़ा डैश हो नहीं सकता कोई। मेरे भाई 6 और 7 बना लो, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। हो जाएगा तो यस लिख देना चैट पे, हो जाएगा तो चैट पे यस लिख देना। हाँ, कुशागरा का जवाब भी आ गया कि यस सर, वेरी गुड कुशागरा, सबका जवाब आ गया यस। इसका मतलब सबको समझ आ चुका है मेरे भाई। तो मेरे भाई इसमें अल्फा कुछ भी नहीं, दोनों साइड सब सही है मेरे भाई। 4 5, क्या मजाक चल रहा है मेरे भाई। स्पाइरो, स्पाइरो माय डियर स्टूडेंट, पहले वाले में भी 2, दूसरे वाले में भी 2, टोटल कार्बन 5 है, पेंटेन। मेरे भाई इसका नेमिंग, इस पे ध्यान दो, दोनों 4 है मेरे भाई। पहले लेफ्ट वाले रिंग में चलेंगे कि राइट वाले में, एल या आर लिखना है मेरे, एल या आर। यस, लेफ्ट वाले में अल्फा पोजीशन, हम उसका स्मॉलर, दोनों का नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप चल गया 1 2 3 4। अब ऊपर चलेंगे मेरे भाई, ऊपर चलेंगे ताकि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से स्पाइरो लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो स्पाइरो पहले वाले में 3 कॉमन है, दूसरे वाले में भी 3 कॉमन है, और मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, 7 के लिए हेप्ट, 5 में इन है, इन इन, और मेरे भाई आपको लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि ये डिपेंड कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डिपेंड कर सकता है, अगर यहां भी रहता ना तब भी उसी को प्रायोरिटी देते, मेन फंक्शनल ग्रुप था वो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे भाई किसका ये दोनों जो हम दिए थे बनाने के लिए वो दोनों सही हुआ।
तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट, सही है, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। तो ये सारा नोमेनक्लेचर के बारे था, आपको हम हर टाइप के प्रश्न से मिला दिए हैं मेरे भाई, यही सारा नोमेनक्लेचर के बारे में था। आप सीख चुके हैं मेरे भाई। अब हम लोग का नोमेनक्लेचर खत्म, आज का क्लास भी खत्म होगा मेरे भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।